हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में, एसएचई, जिसके ऊपर काफ़ी बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम शॉर्टकट में एसएचई भी कहते हैं। इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। ये किस तरह का इलेक्ट्रोड होता है? ये एक तरह का बच्चों गैस आयन हाफ सेल है। मतलब यहाँ पे एक गैस होगा और यहाँ पे हम एक आयन को यूज़ करेंगे, उसी के कॉम्बिनेशन से हम ये सेल बनाएंगे। गैस कौन सा यूज़ होता है एसएचई के अंदर? हाइड्रोजन गैस होता है। और उसी का करस्पॉन्डिंग आयन कौन सा लिया जाता है सोल्यूशन में? H+ लिया जाता है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है इसके रिगार्डिंग कि जो एसएचई है वो दोनों तरह से एक्ट कर सकता है बच्चों। ये एनोड हाफ सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड हाफ सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है। और लास्ट बात आपको ये याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में आपका ज़ीरो होता है। ये ध्यान रखना है, ये IUPAC ने एक्सेप्ट किया है कि जो इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों हो आपको ज़ीरो लेना है। कहने का मतलब है E0 ऑफ हाइड्रोजन टू H+ ज़ीरो होगा, E0 ऑफ H+ टू हाइड्रोजन भी ज़ीरो होगा। यहाँ देखिए पहले वाले केस में क्या है, हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और E0 हम किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंडिकेट करने के लिए, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 के अंदर बता चुकी हूँ। तो ये हमारा क्या है, इसका जो E0 वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। और सिंस वी हैव टेकन E0, दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? इट इज़ नथिंग बट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही स्टैंडर्ड कंडीशन में एसएचई के लिए क्या होता है बच्चों? ज़ीरो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक सेटअप मैंने लिया है, ये कंस्ट्रक्शन है किस तरह से आप इस एसएचई को फॉर्म करते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पे सेटअप में क्या है, एक बीकर लिया है मैंने, बीकर के अंदर मैंने H+ आयन का एक सोल्यूशन बना दिया है जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलार है। स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलार लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्लास का ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर एक इनलेट लगा हुआ है और उसी इनलेट के थ्रू हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे अंदर। और हाइड्रोजन गैस आपका स्टैंडर्ड कंडीशन पे पास किया जा रहा है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन हमारा प्रेशर का कितना होता है? 1 atm होता है। तो इस ग्लास ट्यूब के अंदर बच्चों एक वायर को हमने फिट किया है और वो वायर हमारा क्या है? प्लैटिनम का है। और प्लैटिनम वायर यूजुअली क्या होता है बच्चों? इनर्ट होता है। मतलब ये वायर आपका केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, इसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी करना होगा, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा बस। और इस प्लैटिनम वायर के लास्ट में एक प्लैटिनम ब्लैक लगाया है मैंने, ठीक है। ये जो प्लैटिनम ब्लैक है उसका काम होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, ये जो गैस हम यहाँ से पास कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल को क्या करना? अपने सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब करवा देना। तो पूरा प्रोसेस क्या होता है ध्यान दीजिए। क्या होता है बच्चों, जैसे ही सपोज हम हाइड्रोजन गैस को यहाँ से पास किए, इस इनलेट के थ्रू पास किया, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल का क्या करेगा बच्चों? सबसे पहले जाके इस प्लैटिनम ब्लैक पे जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा और एड्सॉर्ब होने के बाद आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। अगर ये एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि ऊपर मैंने कहा कि एसएचई दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, ये एनोड हाफ सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है और ये कैथोड हाफ सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो अगर ये सेल आपका एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा तो एनोड के अंदर क्या होती है बच्चों? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में आपका हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा? जब ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2H+ आयन के अंदर। तो क्या होता है बच्चों कि जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस को यहाँ से इस इनलेट के थ्रू पास करेंगे, अगर ये एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव होगा ना करेगा, तो ये हाइड्रोजन गैस जो भी पास हुआ है इस इनलेट के थ्रू, और जैसे वो इस सरफेस पे प्लैटिनम ब्लैक के सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा? H+ आयन के अंदर कन्वर्ट करना शुरू करेगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि ये जो हमारा एसएचई है, ये जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दैट इज एक्टिंग एज अ
एनोड हाफ सेल। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे कंप्लीट सेल बनाना है बेटा, तो कंप्लीट सेल आपका कैसे बनता है, एनोड हाफ सेल को कैथोड हाफ सेल से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों क्या है, लेट अस से ये जो हमारा है ये एनोड हाफ सेल है जो SHE का है, एग्जैक्टली यही सेटअप यहाँ पे रखा है, इमेजिन कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकेंड वाले कंटेनर में कैथोड हाफ सेल है। हमने क्या किया, दोनों को सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इंटरनली कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद एनोड हाफ सेल के अंदर जो प्लैटिनम वायर रखा हुआ है, ये वाला वायर, ठीक है, उसको लेटर से यहाँ पे मान के चलो मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डिप किया है और कॉपर का रॉड डाला है। ठीक है, मतलब राइट वाला जो हमारा कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट है जिसको मैंने कॉपर रॉड के अंदर डिप कर दिया है बच्चों। तो यहाँ क्या होगा, पहले वाले कंटेनर के अंदर हमारे पास SHE है। ठीक है, पहले वाले कंटेनर के अंदर हमारे पास SHE रखा हुआ है। अब SHE के अंदर बच्चों क्या है, यहाँ पे एक प्लैटिनम का वायर है। अब ये प्लैटिनम के वायर को लेटर से मैंने इस कॉपर रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नली, और इंटरनली मैंने इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, सॉल्ट ब्रिज के साथ। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक कंप्लीट सेल हमारा डेवलप हो चुका है, और इस कंप्लीट सेल के अंदर अब आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा। रिएक्शन कैसे होगा, ये जो SHE है, सिंस मैंने इसको एनोड की तरह ट्रीट किया है, तो एनोड के अंदर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। मतलब होगा कि आपका जो भी हाइड्रोजन गैस आप यहाँ से इस इनलेट के थ्रू पास कर रहे हो, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास हो रहा है, जैसे ही सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब होगा वो अपना रिएक्शन स्टार्ट करेगा, और रिएक्शन करने के दौरान वो क्या करेगा, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होके H+ में कन्वर्ट होगा, और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जो H+ ये रिलीज करेगा वो सारा H+ तो सोल्यूशन के अंदर एंटर कर जाएगा, राइट। मतलब जितना भी हाइड्रोजन इस यहाँ से आपने पास किया है, जैसे ही वो इस पहले प्लैटिनम ब्लैक के सरफेस पे जाके डिपॉजिट हुआ, उसने क्या किया, धीरे धीरे रिएक्शन में पार्ट लेना शुरू किया। और रिएक्शन में पार्ट किस तरह से ले रहा है, सिंस ये हमारा क्या है, ये एक SHE हमारा एनोड की तरह अभी काम कर रहा है, क्योंकि पहला केस में क्या ले रही हूँ, जब वो एनोड की तरह फंक्शन करेगा तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो हाइड्रोजन आपका H+ में कन्वर्ट होगा और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जो H+ ये फॉर्म करेगा वो तो चला जाएगा सोल्यूशन के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होगा, इस प्लैटिनम वायर के थ्रू, यहाँ जो प्लैटिनम वायर रखा है उसके थ्रू ये एक्सटर्नली फ्लो करके कहाँ पे पहुँचेगा, कैथोड हाफ सेल पे। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा बच्चों, सोल्यूशन के अंदर जो रखा हुआ Cr+2 है, वो Cr+2 क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को रिड्यूस कर लेगा। मतलब इस सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ, और उससे जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, उससे जो लूज हुआ इलेक्ट्रॉन है, जब वो कैथोड सेल पे पहुंचा तो वहाँ पे रिडक्शन हो गया। मतलब एक कंप्लीट रिएक्शन आपका चल रहा है, और इस कंप्लीट रिएक्शन को करवाने के दौरान SHE किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब ये एनोड की तरह फंक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और साथ साथ में हाइड्रोजन आपका H+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला केस है बच्चों। तो इसी के अंदर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे समझाया है आप लोगों को। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा बच्चों, बस 2 चीज़ें आपको याद रखना है। हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है 1 atm प्रेशर पे, सारा हाइड्रोजन पहले एड्सॉर्ब हो जाता है इस प्लैटिनम के ब्लैक के सरफेस पे, उसके बाद जाके डिपेंडिंग अपॉन कि SHE किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, अगर ये एनोड की तरह फंक्शन करेगा तो सारा हाइड्रोजन आपका H+ के अंदर कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वायर के थ्रू बाहर भेजेगा, और कैथोड हाफ सेल पे वो इलेक्ट्रॉन पहुंचने के बाद Cr+2 या जो भी यहाँ पे आयन रखा है कैथोड हाफ सेल के अंदर, उस आयन को रिड्यूस कर देगा। लेकिन जब वो कैथोड की तरह फंक्शन करेगा, जब ये SHE आपका कैथोड की तरह फंक्शन करेगा, तो इसका बिहेवियर कुछ और होगा जो आगे जाके हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब SHE आपका एनोड की तरह फंक्शन कर रहा था तो मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन गैस को जो पास किया है आपने, वो धीरे धीरे H+ में कन्वर्ट होगा, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। मतलब एनोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा बच्चों, जब ये एनोड की तरह फंक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को जो पास किया है वो कन्वर्ट हो रहा है H+ आयन बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर 2 H+ दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी देगा, क्योंकि इक्वेशन हमें बैलेंस चाहिए।
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एनोड हाफ सेल का। ये जो हमारा एनोड हाफ सेल है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वैसे तो मैंने आप सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन समझाया है अपने लेक्चर नंबर 2 में। वहाँ पे मैंने डिटेल में हाफ सेल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस की है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस की है, प्लस हम किसी भी हाफ सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में भी बात की है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है उस लेक्चर को, आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो एनोड हाफ सेल पे क्या हो रहा है बच्चों, सबसे पहले उसको देखो। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का जो गैस मॉलिक्यूल है वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन का गैस है वो एड्जॉर्ब कहाँ पे हुआ था बच्चों, प्लैटिनम के सरफेस पे, ठीक है। और प्लैटिनम क्या है, सॉलिड, और हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्लैटिनम सॉलिड जिसके सरफेस पे हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हुआ है। लेकिन मैंने ये बात आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में भी कहा था कि जब फेज में चेंज आता है तो हम उसको सिंगल वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। तो ये सॉलिड है, ये गैस है, फेज में चेंज आ चुका है, ये सॉलिड फेज का है, ये गैस फेज का है, तो इसको सिंगल वर्टिकल लाइन के साथ दिखाएंगे। लेटेस्ट से हाइड्रोजन गैस को जो मैंने पास किया है उसको P1 एटीएम पे पास किया है। अब ये H2 आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए एनोड की तरह जब ये फंक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन आपका H+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो H2 हमारा कन्वर्ट हो रहा है H+ में। अब H2 किस फॉर्म में है बच्चों, गैस में, और H+ किस फॉर्म में है, एक्वस में। हाइड्रोजन गैस को लेटर से P1 एटीएम पे पास किया, और H+ जो है इस सोल्यूशन के अंदर लेटर से उसका मोलारिटी C1 दिया है या उसका कंसंट्रेशन C1 दिया है। अब इस रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगी। नाउ सिंस इट इज़ अ हाफ सेल, और हाफ सेल में भी ये किस तरह का हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे। अगर यहाँ रिडक्शन हो रहा होता तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालते, और अगर ये कंप्लीट रिएक्शन होता जिसमें एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हो रहा होता तो हम यहाँ पे ई सेल निकालते। ये तीनों की बातें मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में बता रखा है। तो यहाँ देखिए बच्चों, सिंस ये हाफ सेल है और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, और नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E equal to E0 minus 0.059 by N into log of product concentration upon reactant concentration। तो सिंस यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों तो हम क्या लिखेंगे, EOP equal to E0 OP minus 0.059 by 2। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है बच्चों, 2 का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, 2 है, इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड में मेरे पास क्या है, H+ है और उसका कोफिशिएंट 2 है, तो H+ का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड मेरे पास रिएक्टेंट के साइड में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और गैस के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, प्रेशर डिफाइन करते हैं, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब E0 OP हमारा कितना है बच्चों, 0, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आप लोगों को क्या कहा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों की वैल्यू हाइड्रोजन के केस में 0 हो जाती है। तो E0 OP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो हाइड्रोजन के केस में तो 0 है, तो 0 माइनस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ H+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अगर क्वेश्चन में H+ का कंसंट्रेशन मेंशन्ड है और अगर हाइड्रोजन के गैस का प्रेशर दिया है, दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम उस हाफ सेल का क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आगे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पे, तो आप लोगों को टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर होगा। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, एग्जाम में क्या होता है, कभी कभार आपको प्रेशर की वैल्यू नहीं दी होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में। तो जब आपको प्रेशर की वैल्यू ना दिया जाए तो आप एक अजम्पशन लेके चलेंगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, आप प्रेशर को 1 ATM एज्यूम कर लीजिएगा। अगर मैं प्रेशर बच्चों यहाँ पे 1 डाल दूँ तो इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा, माइनस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ H+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। अब log H+ का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए सिंस हमें पता है log ऑफ A पावर N को मैं लिख सकती हूँ N log A।
राइट। ए पावर लॉग ए पावर एन को मैं एन लॉग ए लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, देखिए लॉग एच प्लस के स्क्वायर को मैं 2 इंटू लॉग एच प्लस लिख सकती हूँ। 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, -0.059 इंटू लॉग एच प्लस। अब इसको मैंने और भी सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों। मैंने क्या किया, 0.059 को अलग लिख दिया और नेगेटिव साइन को मैंने लॉग के साथ लिख दिया। अब माइनस लॉग एच प्लस हमारा क्या होता है, पी एच होता है। रिकॉल कीजिए आप लोग पी एच का फॉर्मूला क्या लिखते हो बच्चों, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस होता है। तो ये जो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस है वही हमारा पी एच है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, इसके जगह पे मैंने पी एच लिख दिया। और सिंस हम अभी किस पी एच की बात कर रहे हैं, मतलब किसके एच प्लस की बात कर रहे हैं, एनोड के एच प्लस की बात कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, पी एच एट एनोड लिख देंगे। सो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट में कई बार क्वेश्चन, जेई में कई बार क्वेश्चन बच्चों इस टॉपिक पे आ चुका है, जहाँ पे आपको एक हाफ सेल दिया होगा और उस हाफ सेल के अंदर आपको जो एच प्लस आयन है उसके कंसंट्रेशन दिए जाते हैं। उन कंसंट्रेशन को यूज़ करके हम उसका पीएच निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और जैसे ही यहाँ से हम फॉर्मूला को यूज़ करके पीएच निकालेंगे, हम यहाँ पे इस पीएच की वैल्यू को पुट करके ईओपी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये फॉर्मूला तब लगाना है बच्चों जब एसएचई किसकी तरफ फंक्शन करेगा, एनोड की तरफ फंक्शन करेगा। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है कि जब अगर मान के चलिए एसएचई आपका कैथोड की तरफ वर्क करता है, तो कैथोड की तरफ वर्क करने का मतलब क्या है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। मतलब कुछ ऐसा लॉजिक होगा, ध्यान से समझिएगा। अब जस्ट रिवर्स कर दीजिए बच्चों, इस सेल को जस्ट रिवर्स कर दीजिए। मतलब मान के चलिए अब आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, एक आपके पास एनोड हाफ सेल है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बीकर है जिसमें जिंक का रॉड है और उस जिंक रॉड को मैंने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया। ये हमारा एनोड की तरह लेटर से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ साइड में मैंने कैथोड लगा दिया है और वो कैथोड हमारा एसएचई है, लेटर से ये हमारा एसएचई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा एसएचई है जिसके अंदर एक इनलेट लगा हुआ है। अब यहाँ देखो क्या करेंगे बच्चों, इस केस में ये जो हमारा दोनों रॉड है, यहाँ पे तो एक प्लैटिनम का वायर होगा एसएचई के अंदर, और यहाँ पे ये जो हमारा रॉड है उस रॉड को इस वायर के साथ लेटर से एक्सटर्नली मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इंटरनली मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सॉल्ट ब्रिज को लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो सिंस अब ये जिंक आपका क्या कर रहा है, जिंक वाला जो कंपार्टमेंट है ये अब आपका एनोड की तरफ फंक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। तो अब होगा क्या यहाँ पे इस रिएक्शन में, ये जो जिंक का रॉड है उसमें से जिंक एटम आपके इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn+2 बना देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वायर के थ्रू फ्लो करके कैथोड पे पहुंचेगा, क्योंकि रिडक्शन तो कैथोड पे होता है। तो जैसे ही जिंक एटम Zn+2 में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वो सारा इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू फ्लो करके कैथोड कंपार्टमेंट में पहुंचेगा। और वहाँ पे क्या रखा है, सिंस ये एसएचई है और एसएचई हमारा क्या होता है बच्चों, एसएचई में कंसंट्रेशन किसका होता है सोल्यूशन में, H प्लस आयन का। तो जो भी इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज करके यहाँ से यहाँ तक भेजा है, उस इलेक्ट्रॉन को अब कैप्चर कौन करेगा, H प्लस आयन कैप्चर करेगा। और H प्लस आयन जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा बच्चों, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो कहने का मतलब है कि सोल्यूशन में जो भी H प्लस आयन है, यहाँ से आया हुआ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन को भेजा था, उस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही H प्लस एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में। और सारा हाइड्रोजन क्या होता है, इस आउटलेट के थ्रू। अब यहाँ पे ये हमारे लिए किसकी तरह काम करेगा, आउटलेट के थ्रू। मतलब जो जो हाइड्रोजन आयन इस सोल्यूशन में था, उसने जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन किया और खुद को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस होकर वो किस में कन्वर्ट हुआ, H2 गैस में। वो सारा H2 गैस क्या होता है, इस आउटलेट के थ्रू बाहर आ जाता है और उसको बाहर से कलेक्ट कर लिया जाता है। एंड लेटर से हाइड्रोजन गैस जो आपका बाहर आ रहा है वो P2 प्रेशर पे कलेक्ट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों तरह से फंक्शन कर रहा था। पहले वाले केस में ये एनोड की तरह फंक्शन कर रहा था, राइट,
किस तरह से एनोड की तरफ फंक्शन किया, यहाँ से हमने इनलेट के थ्रू हाइड्रोजन गैस को बाहर अंदर भेजा और जो भी हाइड्रोजन गैस को अंदर भेजा वो सबसे पहले इस प्लैटिनम ब्लैक के सरफेस पे जाके पहले एड्जॉर्ब हो गया और वहाँ पे जाके उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। हाइड्रोजन आपका H+ बना के इलेक्ट्रॉन भेजा और उसी इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, बाहर के वायर के थ्रू यहाँ पे कैथोड पे पहुँचा दिया और कैथोड कंटेनर के अंदर जो आयन है उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके वहाँ पे उसने खुद को रिड्यूस करा दिया। बट पहले यहाँ पे सेकंड वाले कंटेनर में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जो भी मेटल का रॉड रखा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर लेगा, कैथोड के अंदर जो H+ रखा हुआ है वो गेन करेगा और खुद को रिड्यूस करके H2 गैस में कन्वर्ट कर देगा। तो कहने का मतलब है कि जब वो कैथोड की तरह आपका फंक्शन करता है SHE, तो अंदर जो रखा हुआ H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, एनोड से, जो एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हुआ था मेटल का, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था वही इलेक्ट्रॉन तो कैथोड पे पहुँचा था वायर के थ्रू। तो उसी इलेक्ट्रॉन को H+ आयन जो सोल्यूशन में था उसने गेन करके H2 में कन्वर्ट कर दिया खुद को। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बच्चों, तो देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। सिंस H+ आयन आपका H2 बना रहा है तो H+ को पहले लिखेंगे और H+ आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। और सिंस H+ एक्वस फेज में है, H2 आपका क्या है, गैस के फेज में है, तो इसलिए फेज में चेंज आने की वजह से एक सिंगल वर्टिकल लाइन को यूज़ करेंगे। और H2 अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस होगा वो सबसे पहले कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, प्लैटिनम के सरफेस पे, तो इसलिए इसको हम प्लैटिनम सॉलिड से रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों के बीच में एक सिंगल वर्टिकल लाइन को लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे फिर से फेज में चेंज आ चुका है। तो ये रिप्रेजेंटेशन बच्चों हमारा किसके लिए होता है, कैथोड हाफ सेल के लिए। तो अगर कभी भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ जाए जहाँ पे H+ आपका H2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, इसको समझ लीजिएगा कि ये कैथोड हाफ सेल है। और अगर कभी भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ जाए जहाँ पे H2 आपका H+ में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, वो आपका एनोड हाफ सेल कहलाएगा। नाउ अगर सिमिलर केस जो मैंने अभी आप लोगों को ये पूरा डेराइव करके बताया, अगर सिमिलर केस में कैथोड हाफ सेल के लिए डेराइव करो बच्चों, तो सिमिलरली हम सेम चीज़ डेराइव कर सकते हैं इस इक्वेशन के लिए भी। नाउ सिंस यहाँ पे H+ आपका रिड्यूस हो रहा है, तो सिंस ये रिडक्शन हो रहा है इसका, तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे बच्चों। तो ERP क्या होगा, E0RP माइनस 0.059 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इज 2 इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस है तो उसका प्रेशर लिया जाएगा डिवाइडेड बाय H+ और उसका कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे पावर विल बी 2। नाउ E0RP कितना है, 0, क्योंकि अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे E0RP के वैल्यू को 0 कर दूंगी, ERP विल बी इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H+ का स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में बच्चों हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दिया है और H+ का कंसंट्रेशन भी दिया है, तब तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है, और तब आप वहाँ पे ERP निकाल पाओगे। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों जहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन तो दिया होता है बट हाइड्रोजन गैस का प्रेशर मेंशन्ड नहीं होता है। तो जब तक मेंशन ना हो तब तक हम उसको 1 atm मान के चलते हैं। और मैक्सिमम केसेस में बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको प्रेशर की वैल्यू या तो 1 atm दी जाती है या तो मेंशन नहीं की जाती है। तो उसी केस को हम अगर आगे कंसिडर कर लें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ERP इक्वल टू 0 माइनस दिस वैल्यू, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमारा 1 हो गया डिवाइडेड बाई H+ का स्क्वायर। अब ये देखो लॉग ऑफ A/B के फॉर्म में है, तो लॉग ऑफ A/B को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस लॉग B/A लिख सकती हूँ। कहने का मतलब है कि हमें पता है log ऑफ A/B विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ B/A। मतलब अगर मैं H+ को यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लूँ तो 1/H+ का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, log ऑफ 1/H+ के स्क्वायर को मैं माइनस लॉग H+ का स्क्वायर लिखूंगी, तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा अल्टीमेटली इक्वेशन आ गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा बच्चों, log ऑफ H+ के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ log ऑफ A⁴n, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को ऊपर बताया था, ठीक है।
ये जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात मैंने बताई थी कि log a पावर n विल बी इक्वल टू n इंटू log a होता है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे भी क्या करूँगी, ये जो log h प्लस का स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू लॉग एच प्लस लिख सकती हूँ। तो 2 इंटू लॉग एच प्लस, और ये वाला वैल्यू कौन सा है, ये वाला है 0.059/2। तो 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा 0.059 इंटू लॉग ऑफ एच प्लस। अब इस इक्वेशन को बच्चों मैंने pH के फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया है, देखिए मैंने माइनस और माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस अगर लिख दोगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद अल्टीमेटली पॉजिटिव ही तो हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, माइनस 0.059 को माइनस ऑफ लॉग एच प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर आप बच्चों यहाँ पे माइनस इंटू माइनस लिखोगे तो भी हमारा ये वैल्यू किसके बराबर है, इसी के बराबर है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल अल्टीमेटली गिव यू अ पॉजिटिव क्वांटिटी। लिखने का इंटेंशन बस इतना था कि मैं यहाँ पे इस log h प्लस को pH में कन्वर्ट करना चाहती थी। तो माइनस log h प्लस अब किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, pH का। और सिंस अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब SHE आपका कैथोड की तरह फंक्शन करेगा, तो इसलिए H प्लस का कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा, कैथोड पे, इसलिए जो pH यहाँ पे होगा बच्चों कैथोड वाला pH होगा। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी डेराइव किया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बच्चों ध्यान रखिएगा। अब एक और बात जो कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के नीट एज वेल एज जेईई में पूछे गए हैं, अगर मान के चलिए आपका जो कंप्लीट सेल है उसमें एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों ही बच्चों आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बना हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो ई सेल कैसे निकाला जाता है बच्चों, ईओपी प्लस ईआरपी, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ सेल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ सेल, दोनों को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तब हमें कंप्लीट सेल का ईएमएफ पता चल जाता है। तो ईओपी हमने कितना निकाला था, देखिए ईओपी हमारा आया था 0.059 इंटू पीएच एट एनोड, और आरपी कितना आया था माइनस 0.059 इंटू पीएच एट कैथोड। जब दोनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे तो जोड़ने से देखो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा वैल्यू किसके बराबर आएगा 0.059 इंटू पीएच एट एनोड, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एडिशन था, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा नेगेटिव वैल्यू है ईआरपी वाला। तो प्लस इंटू माइनस अल्टीमेटली आपका माइनस हो जाएगा ये क्वांटिटी। अब दोनों के बीच में देखिए 0.059 आपका कॉमन है बच्चों, तो कॉमन लेने के बाद अल्टीमेटली क्या मिलेगा, पीएच एट एनोड माइनस पीएच एट कैथोड। तो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस हैज़ टू बी अप्लाइड ओनली इफ एनोड एंड कैथोड बोथ आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब दोनों के अंदर ही क्या है, हाइड्रोजन गैस है और उसका आयन H प्लस सोल्यूशन में मौजूद है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल ऑफ द सेल कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज रिप्रेजेंटेड बिलो। ये डबल वर्टिकल लाइन बच्चों किसको इंडिकेट करता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो ये डबल वर्टिकल लाइन बेसिकली सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है, और सॉल्ट ब्रिज से पहले वाला जो सेल है उसको गौर से देखिए, H2 गैस आपका H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 0 से +1 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज से पहले वाला जो सेल है बच्चों वो कौन सा सेल है, एनोड हाफ सेल। और अगर सॉल्ट ब्रिज के बाद वाला सेल देखेंगे तो H प्लस आपका 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल है या कैथोड हाफ सेल है। अब गौर से देखिए बच्चों, एनोड हाफ सेल के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन H प्लस का कॉम्बिनेशन है, और कैथोड हाफ सेल के अंदर भी H प्लस और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, मतलब एनोड और कैथोड दोनों ही क्या है आपके, दोनों ही आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं। तो इसलिए हम कौन सा यहाँ पे ईएमएफ को निकालने के लिए रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्टली ऊपर वाला रिलेशन जो अभी मैंने डिराइव किया था। तो सबसे पहले देखिए एनोड पे H प्लस कितना है 10⁻⁻⁶, तो मुझे इसको निकालने के लिए, ई सेल को निकालने के लिए क्या चाहिए, पीएच एट एनोड एंड पीएच एट कैथोड चाहिए। तो एनोड पे H प्लस पता है 10⁻⁻⁶ है, तो पीएच कैसे निकाला जाता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁶ कर दीजिए, तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁶ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और रही बात कैथोड पे, तो कैथोड पे आपका H प्लस कितना दिया है 10⁻⁻⁴, तो पीएच एट कैथोड विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस एट कैथोड हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴ विच विल बी इक्वल टू 4।
अब ई सेल कितना होगा 0.059 इंटू एनोड में से कैथोड के पीएच को माइनस कर दीजिए, तो 6 - 4 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 0.059 कितना आएगा 0.118 आ जाएगा। मतलब इस रिलेशन को जब हम डिराइव कर लिए हैं तो अब हमारे लिए कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर बच्चों हम आसानी से उस सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर गौर से देखोगे बच्चों तो यहाँ पे H2SO4 है। H2SO4 एक एसिड है और एसिड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ H+ आयन। तो बेसिकली ये हमारा H+ आयन का सोर्स है, मतलब यहाँ से H+ मिलेगा और वो H+ किस में कन्वर्ट हो रहा है H2 में, मतलब हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। तो अगर ये रिडक्शन हो रहा है बच्चों तो हम यहाँ पे इस सेल का जो पोटेंशियल होगा उसको कैसे निकालेंगे, ERP से, क्योंकि ये तो हाफ सेल है राइट, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट हमने डेराइव किया था और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसा ही है। कैसे, क्योंकि H+ आपका जो H2SO4 से मिलेगा वही H+ तो आपका H2 में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, H+ आयन है और हाइड्रोजन आपका गैस है। तो ये H+ और H2 का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी एक हमारा का क्या है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब ERP कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था ERP को निकालने के लिए, -0.059 इंटू पीएच एट कैथोड। अब सबसे पहले पीएच को निकालने के लिए हमें H+ की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब गौर से देखिए, H2SO4 जो है बच्चों उसकी मोलारिटी दी गई है 0.05। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ H2SO4 से डिसोशिएट करने से कितने H+ मिलेगा बच्चों, 2 मोल H+ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका कंसंट्रेशन क्वेश्चन में 0.05 मोलार दिया है तो टोटल H+ का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, एसिड के कंसंट्रेशन का डबल, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल H+ अगर मिल रहा है तो 0.05 मोलार से कितना H+ मिलेगा, 2 इंटू 0.05 विच इज़ इक्वल टू 0.1। तो इसका मतलब है टोटल H+ का कंसंट्रेशन हमारे पास सोल्यूशन में 0.1 है, मतलब 10 पावर कितना है 0.1 का मतलब 10 पावर -1। तो अगर 10 पावर -1 हमारा कंसंट्रेशन H+ का है तो pH कितना होगा बच्चों, -log of H+ विच इज़ इक्वल टू -log of 10 पावर -1 विच इज़ 1। अब जैसे pH यहाँ से हमें 1 पता चल गया, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ERP विल बी इक्वल टू -0.059 इंटू 1, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बच्चों, -0.059 वोल्ट है। इसी तरह से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, कैलकुलेट EMF फॉर द फॉलोइंग। थोड़ा सा इसमें आप लोगों को इक्विलिब्रियम चैप्टर का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तभी जाके बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्लैटिनम, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, उसके बाद यहाँ पे एसिटिक एसिड दिया है। एसिटिक एसिड बच्चों क्या है, एक एसिड है, तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ H+ आयन, बट ये एक वीक एसिड है और वीक एसिड बच्चों 100% डिसोशिएट नहीं करता है, उससे पार्शियली डिसोशिएट करता है और यही हमारा की पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हमें 10 atm दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एसिटिक एसिड है उसकी मोलारिटी दी है 0.1 मोलार और उसका एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू 10 पावर -5 दिया है। जैसा कि मैंने अभी कहा आप लोगों को बच्चों कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और वीक एसिड पार्शियली डिसोशिएट करता है, मतलब ये इसके कुछ ही मॉलिक्यूल डिसोशिएट करके आयन में कन्वर्ट होंगे, रेस्ट सारे इसी फॉर्म में रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। नाउ लेट अस से इस रिएक्शन के अंदर t इक्वल टू 0 टाइम पे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन है 0.1 और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस कुछ भी मेंशन नहीं किए हैं तो हम उसको 0 मान लेते हैं। अब t इक्वल टू इक्विलिब्रियम तक धीरे धीरे क्या होगा, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे और कंज्यूम होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयन के अंदर। तो लेट अस अज्यूम दैट 0.1 में से 0.1 अल्फा आपका कंज्यूम हो गया। C में से कितना कंज्यूम होता है, C अल्फा, तो 0.1 हमारा C है कंसंट्रेशन और C में से C अल्फा हमने कंज्यूम करवा दिया। तो जितने का कंजप्शन होगा उतना का ही तो प्रोडक्शन होगा। तो अगर 1 मोल इसका कंज्यूम होता है तो इसके भी 1 मोल बनते हैं। तो 0.1 अल्फा अगर
कंज्यूम होगा तो इसका भी 0.1 अल्फा बनेगा, इसका भी 0.1 अल्फा बनेगा। अब एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट बच्चों के हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय ये हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, जिसमें आप देख सकते हैं 0.1 कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अल्फा। 0.1 कैंसिल होने के बाद के की वैल्यू 0.1 अल्फा स्क्वायर हो जाएगी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों उसके लिए यूजुअली अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 के सामने काफ़ी छोटी होती है, इसलिए अल्फा को हम टोटली क्या करेंगे, 1 के कंपैरेटिवली नेग्लेक्ट करेंगे। और आफ्टर नेग्लेक्टिंग दिस अल्फा वैल्यू इन फ्रंट ऑफ 1 हमारा के किसके बराबर हो जाएगा, 0.1 अल्फा स्क्वायर के बराबर। अब के की वैल्यू तो 10⁻⁻5 आपको दे रखी है, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, के अपॉन सी। अब के की वैल्यू तो 10⁻⁻5 है और कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.1 है, तो अल्फा स्क्वायर आपका 10⁻⁻4 हो जाएगा। और जब अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो ये अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻4 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻2 हो गया। तो यहाँ से फाइनली बच्चों हमने अल्फा निकाल लिया। बट ये सारा रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जीरो से ये जो हमारा एसिटिक एसिड है इट इज़ अ सोर्स ऑफ H प्लस आयन, राइट। मतलब H2 से H प्लस बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था 0.059 इंटू pH एट एनोड। तो बेसिकली मुझे pH निकालना है, लेकिन हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये जो पूरा फॉर्मूला बच्चों मैंने डिराइव किया था ये कब किया था, जब प्रेशर 1 atm लिया था। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ जो ये क्वेश्चन हमें दिया है इस क्वेश्चन के अंदर हमारा प्रेशर 1 atm नहीं है, यहाँ पे प्रेशर 10 atm है। तो हम उस फॉर्मूले को अब यूज़ नहीं कर सकते हैं, रैदर हम वहाँ पे करेंगे क्या बच्चों, ये जो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। कौन सा वाला, दिस वन। यहाँ पे प्रेशर भी है और H प्लस भी है, तो हमें H प्लस भी चाहिए और प्रेशर भी चाहिए। तो प्रेशर तो क्वेश्चन में दिया है, हमें H प्लस पता लगाना है। तो अब H प्लस कैसे पता लगाए, तो यहाँ देखिए बच्चों, सिंस H प्लस की वैल्यू किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, 0.1 अल्फा के बराबर, तो 0.1 अल्फा। और अल्फा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 10⁻⁻2, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻3। अब H प्लस हमें पता चल गया है 10⁻⁻3। और अभी जस्ट मैंने क्या कहा कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है H2 वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में, क्योंकि एसिटिक एसिड से क्या प्रोड्यूस होगा सोल्यूशन में, H प्लस। मतलब इनडायरेक्टली H2 आपका H प्लस में जा रहा है, मतलब रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, H2 आपका H प्लस में जाएगा, बैलेंस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, और चार्ज बैलेंस करेंगे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं, क्योंकि ये एक हाफ सेल है और हाफ सेल के लिए हम क्या लिखते हैं, EOP या ERP, डिपेंडिंग अपॉन क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन होता है तो EOP लिखा जाता है और रिडक्शन होता है तो ERP लिखा जाता है। तो सिंस आप देख सकते हैं बच्चों, हाइड्रोजन H प्लस में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो EOP विल बी इक्वल टू E0OP माइनस 0.059 बाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, 2, इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा, H प्लस का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टेंट के साइड में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे E0P की वैल्यू कितना है, 0, एज आई मेंशन अर्लियर कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, दोनों ही IUPAC ने कितना एज्यूम किया है बच्चों, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0, तो इसकी जगह पे हमारा 0 हो जाएगा। और 0 पुट करने के बाद यहाँ पे माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू हमारा कितना निकाला है हमने, 10⁻⁻3, तो ये 10⁻⁻3 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन तो 10 atm दिया था, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 10⁻⁻6 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10, तो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10 विल बी 10⁻⁻7, तो ये क्वांटिटी 10⁻⁻7 आ गया। तो लॉग ऑफ 10⁻⁻7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, -7 इंटू लॉग 10। मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख देती हूँ, लॉग ऑफ 10⁻⁻7 को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, -7 इंटू लॉग 10, राइट। तो लॉग 10 हमारा कितना होता है, लॉग 10 इज़ 1,
तो यहाँ पे मतलब ये क्वांटिटी हमारा ओवरऑल कितना हो गया -7 के बराबर। तो ये क्वांटिटी हमारा -7 है, तो इसके जगह पे मैंने -7 लिख दिया। और -0.059 को अप्रॉक्सीमेटली मैंने कितना ले लिया है बच्चों, 0.06 ले लिया है। तो 0.06/2 इंटू -7, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, प्लस 0.21 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरह से इस सेल का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये हम लोगों का नीट में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, 2016 के अंदर आया था। हमें क्या कहा है, इफ़ H प्लस टू H प्लस आपका H2 में जा रहा है और ये 0 दिया है। अब क्लियरली देखिए यहाँ पे नॉट साइन नहीं लगाया है, मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। स्टैंडर्ड तो 0 होता ही है। ये हमारा क्या है, H प्लस आपका 0 में जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन आपका +1 से 0 में जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो बेसिकली ये जो हमें E दिया है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये कौन सा पोटेंशियल है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये ERP है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में कहा है कि अगर ERP की वैल्यू 0 हो जाए 298 केल्विन पे, देन हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होगा प्योर वाटर में। मतलब आपने यहाँ पे इस तरह का कोई सेटअप किया होगा जिसमें आपने प्योर वाटर लिया है बच्चों। यहाँ पे सोल्यूशन आपका क्या है, प्योर वाटर है। और उसके बाद यहाँ पे आपने ग्लास ट्यूब को फिट किया है और उस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पे एक आउटलेट लगा हुआ है लेटर से। अब यहाँ पे आपको क्या कहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, मतलब इस सेल के अंदर रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन के अंदर H प्लस आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये हमारा अगर बैलेंस कर दे तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करेगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये रिडक्शन होगा, मतलब अगर इस सेल के अंदर अगर रिडक्शन होगा बच्चों, तो कहा क्या गया है कि ये जो हमारा सोल्यूशन है इसके अंदर प्योर वाटर है, और प्योर वाटर से मिलने वाला जो H प्लस होगा, वो H प्लस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो कितना गैस, कितना प्रेशर हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस होगा इस केमिकल रिएक्शन में, अगर हम यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर क्या ले रखे हैं, प्योर वाटर को ले रखे हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इस पूरे रिएक्शन को अंडरस्टैंड कीजिए। सिंस आपका H प्लस H2 में जा रहा है, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन के अंदर हम रिएक्शन क्या लिखेंगे, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जब रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन होती है। अब इस सेल के लिए अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन के लिए लगा दूं तो क्या होगा, ERP will be equal to E naught RP minus 0.059 by number of electron to log of प्रोडक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय H प्लस आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। अब E नॉट RP तो पहले से ही 0 होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, क्योंकि यहाँ भी ये भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है। H प्लस हमारा कहाँ से आ रहा है, पानी से, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आयन इज H प्लस आयन और यहाँ पे गैस आपका H2 है। तो ये एक गैस आयन हाफ सेल ही है, ये SHE है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बच्चों, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हम क्या कहेंगे, E नॉट RP तो हमारा 0 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ERP की वैल्यू भी हमें 0 दे दी गई है। तो ERP भी 0 कर दिया, E नॉट RP भी 0 कर दिया, माइनस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H प्लस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी क्वांटिटी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी जाके 0 से मल्टीप्लाइड हो जाएगी, तो राइट साइड हमारा क्या हो गया 0, और लेफ्ट साइड क्या बचेगा, log PH2 बाई H प्लस का स्क्वायर। अब 0 को मैं क्या ले सकती हूँ बच्चों, 0 को मैं log 1 ले सकती हूँ, क्योंकि log 1 हमारा 0 आता है। तो ये जो 0 है वहाँ पे मैंने log 1 लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ log को कैंसिल कर दिया। log को जैसे कैंसिल करोगे फाइनली क्या मिलेगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H प्लस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमारा किसके बराबर है, H प्लस स्क्वायर के बराबर है। अब सिंस बच्चों प्योर वाटर को मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में, तो प्योर वाटर के अंदर क्या होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होता है, और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 होता है। तो प्योर वाटर में H प्लस एंड OH नेगेटिव दोनों ही बराबर होते हैं, और दोनों के कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 के बराबर होता है। तो अगर मैं 10⁻⁻7 यहाँ पे पुट कर दूंगी तो 10⁻⁻7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमारा कितना है बच्चों, 10⁻⁻14 ATM के बराबर है।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ, मतलब कौन से केस में नेगेटिव आएगा ये हमें पूछा है और 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल का कंप्लीट फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप गौर से देखिए यहाँ पे कुछ जगह पे प्रेशर आपका बच्चों 1 नहीं है। अगर 1 सभी का 1 होता तो डायरेक्टली हम कितना लिखते, ERP इक्वल टू -0.059 इंटू PH कैथोड लिख लेते, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे डेराइव किया था। लेकिन सिंस यहाँ पे प्रेशर आपका सबका 1 नहीं है तो हम कंप्लीट इक्वेशन को पहले यूज़ करेंगे। तो कंप्लीट इक्वेशन हमारा क्या है, देखिए कंप्लीट इक्वेशन हमारा ये है, ERP इक्वल टू -0.059/2 इंटू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय H प्लस का स्क्वायर। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है इक्वेशन, देखिए ERP इक्वल टू -0.059/2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय H प्लस का स्क्वायर। तो ये हमारा ERP है बच्चों। यही हमारा फॉर्मूला अल्टीमेटली ERP इक्वल टू -0.059 इंटू PH एट कैथोड पे कब रिड्यूस हो जाता है, जब हम प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 ले लेते हैं। अब गौर से देखिए बच्चों, हमें पूछा है कि कौन से ऑप्शन में हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने काम करती हूँ, नेगेटिव को में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, लॉग ऑफ A/B को माइनस लॉग B/A लिख देती हूँ, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर भी कहा था लॉग ऑफ A/B को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, माइनस लॉग ऑफ B/A लिख सकती हूँ। तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ, मैं इसको क्या लिखूंगी, ERP इज इक्वल टू 0.059/2 लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, मतलब नेगेटिव साइन को मैंने अल्टीमेटली बच्चों किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव साइन में। इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं। H प्लस हमारा कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ और यहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी 2 डाल दूँ, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 है तो 4/2 आपका 2 आ जाएगा। लॉग 2 हमारा कितना होता है, 0.3 होता है, मतलब ये वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगी। और पॉजिटिव नंबर को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ERP तो पॉजिटिव आएगा, तो पहला आंसर गलत है। सेकेंड देखिए, अगर H प्लस की वैल्यू 2 है और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 है तो 2 का स्क्वायर 4/1, तो फिर से log 4 अगेन पॉजिटिव, log 4 आपका 0 पॉइंट कितना होता है, 6 होता है। तो 0.6 को अगर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमें तो नेगेटिव की तलाश है। इसी तरह से अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ बच्चों, तो यहाँ देखिए H प्लस अगर 1 है और प्रेशर भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1, तो 1/1 आपका 1 हो जाएगा और log 1 आपका 0 हो जाएगा, मतलब थर्ड केस में ERP की वैल्यू 0 के बराबर होगी। और लास्ट ऑप्शन देखिए, H प्लस आपका 1 है बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आपका 2 होगा, तो 1/2 मतलब कितना हुआ, 1/2 मतलब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 1/2 को माइनस log 2 लिख सकते हो, एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में जैसे log A/B को माइनस log B/A लिखा जाता है। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, जब फोर्थ ऑप्शन की वैल्यूज़ में यहाँ पे पुट करूँगी, H प्लस के जगह पे 1 और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के जगह पे 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये सारा वैल्यू तो सेम ही रहेगा और ये हो जाएगा log ऑफ 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, आई कैन राइट इट एज माइनस log 2, बाकी वैल्यू सेम ही रहेंगे, इनटू log 2 हो जाएगा। अब log 2 हमारा तो 0.3 होता है और सामने वाला नंबर भी पॉजिटिव है, बट ओवरऑल क्वांटिटी के सामने अब क्या आ गया है, नेगेटिव साइन, तो इसलिए हमारा ERP की वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ये मैंने इसलिए स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि ये आप लोगों को इस तरह का मॉडल ऑलरेडी मैं ऊपर करवा चुकी हूँ, तो ये एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे और एक बार ट्राई करेंगे कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है या नहीं। और जो लोग ट्राई करेंगे एक बार अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल वेरीफाई दैट कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं किया है। तो यहाँ देखिए एग्जैक्ट ये क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मैंने ऊपर किया था। किस क्वेश्चन की बात हो रही है,
इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट हमने यही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिया था। तो सिमिलर मॉडल है, एक बार कोशिश कीजिएगा सब लोग। डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm है बच्चों। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम ई सेल कितना निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सेल है, सॉल्ट ब्रिज रखा हुआ है ना। तो ये लेफ्ट वाला सेल हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। तो एनोड और कैथोड हाफ सेल मिलके बना हुआ जो कंप्लीट सेल है उसका आपको ई सेल निकालना है। तो ई सेल कितना होता है 0.059 इंटू पी एच एट एनोड माइनस पी एच एट कैथोड, जो हम डेराइव कर चुके हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में आ चुका है। हमें क्या बोला है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज -118 मिली वोल्ट, देन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज। सिंस कहीं पे भी प्रेशर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट में प्रेशर को 1 atm ही मान के चलूंगी। और मुझे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है। और किस इलेक्ट्रोड के केस में बच्चों, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में। तो ऑलरेडी हम रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निकाल चुके हैं, क्योंकि अगर H प्लस निकालना है बच्चों तो मुझे pH पता होना चाहिए। अगर pH पता चल जाएगा तो H प्लस तो मैं ऑटोमेटिकली निकाल लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ERP सबसे पहले मिली वोल्ट में दिया है, मिली वोल्ट को मुझे वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशंस बच्चों हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी हमने ERP या EOP निकाला है कहीं पे भी, वो सारे यहाँ पे क्या है, वोल्ट के टर्म्स में होंगे। सभी यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट में होगी। तो मिली वोल्ट को सबसे पहले आपको वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 मिली वोल्ट आपका कितने वोल्ट के बराबर होता है, 10⁻³ वोल्ट के बराबर होता है। तो ERP आपका आ जाएगा -118 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अब ERP हमने क्या डिराइव किया था बच्चों ऊपर, बाय कंसिडरिंग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट 1 atm, -0.059 इंटू pH एट कैथोड हमने लिया था। अब ERP के जगह पे हम कितना लिख देंगे, -118 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -59 इंटू 10⁻³ इंटू pH एट कैथोड। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली pH एट कैथोड कितना आ जाएगा बच्चों, 118 डिवाइडेड बाई 59। कैंसिल होने के बाद ये 2 बचेगा। अब यहाँ पे जो हमारा pH है तो कैथोड पे वो 2 आ चुका है। अब pH और H प्लस के बीच में रिलेशन क्या होता है बच्चों, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है, राइट। तो अगर H प्लस आपको दिया है तो pH आप इस तरह से निकाल सकते हो। और अगर आपको pH पता है तो H प्लस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻ pH होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो H प्लस हमारा 10⁻⁻pH है, pH हम निकाल चुके हैं विच इज़ 2। तो इसलिए H प्लस की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10⁻⁻2 मोलार के बराबर आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं फॉलो किए हैं, सबसे पहले आप उनको फॉलो कीजिए बच्चों, बिकॉज इन टॉपिक को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग के टॉपिक्स पता होने चाहिए। हाफ सेल किसको कहा जाता है, कंप्लीट सेल किसको कहा जाता है, हाफ सेल के अंदर क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब तक आप लोगों का बेसिक यहाँ पे मजबूत नहीं होगा बच्चों, आगे के टॉपिक आप लोगों को उतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो इसीलिए जितने भी मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर प्रोवाइड किए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में समझाया है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट न रहे। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि प्रीवियस टॉपिक्स को अच्छे से देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को रेफ़र कीजिएगा, तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा बच्चों। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एज वेल एज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे वीडियोस टॉपिक्स में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।